ये दुनिया का बड़े से बड़ा सफल आदमी हो, बड़े से बड़ा आपको सफल होना है तो आप देखो मीटिंग करते समय बिल गेट्स, कौन, स्टीवन स्पीलबर्ग जो बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है पिक्चरों का, उसका देखना कोई भी वीडियो में, वो जब बात करेगा तो ऐसे बात करेगा, उसको मालूम नहीं है कि मैं कुछ मुद्रा कर रहा हूँ, उसको ऐसे अच्छा लगता है बात करने में, यू नो व्हाट यू नो, ऐसे करता है। और बड़े बड़े पैसे वाले आप देखो ऐसे बैठेंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे बैठेंगे। भगवान बुद्ध को जब पूर्ण ज्ञान हुआ उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। बुद्ध गया में है, आप लोग बुद्ध गया गए हो तो कभी बुद्ध गया जाओ तो आपको वो वृक्ष दिखाई देगा। तो ये बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? जहां भगवान को बोधि हुआ, बोधि यानी पूर्ण बुद्धि पूर्ण ज्ञान, उसको बोधि बोलते हैं। अब आप लोग रामायण देखे हो, रामायण, जहां तक रामायण में भगवान ने राज्याभिषेक कर किया, देखो उधर बैठे हैं राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण, हनुमान, इधर तक की बात को रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाद में सीता को वन में भेज दिया, बाद में लव कुश हुए कि नहीं, इसको उत्तर रामायण बोलते हैं। उत्तर रामायण यानी कथा के बाद, अभी देखो वो राजा बन गए अच्छे से। कोई भी आप इस दुनिया की कहानी सुनो, बहुत संघर्ष दुख करने के बाद अंत में वो सुखी हो जाएं, वहां कहानी समाप्त हो जाती है। लास्ट में हीरो हीरोइन से शादी कर लिया, लास्ट में मनचाहा पद प्राप्त कर लिया, लास्ट में उसकी मनोकामना सफल हो गई, वहां दी एंड क्या आ जाता है? तो रामायण का दी एंड क्या है? राम जी वापस लौट आते हैं अयोध्या पुष्पक विमान में और सीता के साथ विराजमान होते हैं। लक्ष्मण हनुमान सब राज्याभिषेक के बाद सिंहासन पर राम सीता विराजमान होते हैं। यही तो ये रामायण। तो उत्तर रामायण क्या है? इस रामायण का ये जो राज्याभिषेक का सीन है, इसके बाद की कहानी उत्तर रामायण है। क्या कहानी? सीता माता का वनवास में जाना, यानी उनको भेज देना जंगल में, फिर वहां लव कुश का जन्म होना, ये सब उत्तर रामायण। तो जो भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, वहां तक का ज्ञान हुआ, उनका जीवन पूरा हो गया। अब ज्ञान होने के बाद वो सोचते हैं मुझे तो ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान, पूर्णमेवा वशिष्यते, पूर्ण से कुछ भी निकालो तो वो पूर्ण ही रहता है, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं इंग्लिश में। इन्फिनिटी से कुछ भी निकालो, संख्या कम नहीं पड़ेगा, अंक कम नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी से कुछ भी निकालो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। फिर भी वो भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मुझे अपने आप को कॉन्शियस में रखने के लिए, मेरी प्रज्ञा को बहुत हाई लेवल में रखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल का ज्ञानी हुआ हूँ, यानी मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मैं नश्वर आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान हूँ, मैं पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली एक दिव्य शक्ति हूँ, सब जान गया। लेकिन अब भी मुझे शिष्यों को उपदेश देना है। अभी गांव गांव जाके मैंने जो अनुभव पाया सत्य का, सबको समझाना है, तो मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। मेरा ज्ञान तो अब खुटने वाला नहीं। फिर भी मैं सफल हुआ। ये उत्कृष्ट सफलता सदा शरीर के अंदर प्रज्ञा के रूप में बनी रहे, इसके लिए मुझे एक मुद्रा करना। जैसे बोधि के पहले का उनका जीवन अलग था, बोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, बोधि के बाद का उनका जीवन अलग था, तो बाद वाले जीवन को मैंने कहा उत्तर रामायण कहते हैं, वैसे उत्तर बोधि कहते हैं। उत्तर बोधि यानी ज्ञान के बाद का बुद्ध का जीवन। क्या जीवन? ज्ञान प्राप्ति के बाद का भगवान बुद्ध का जीवन को उत्तर बोधि जीवन कहते हैं। ये मुद्रा उत्तर बोधि मुद्रा है।